आप लोगों को बता दें, जब शुरुआती दिनों में आए थे तो अखिल भारतीय पारसी विकास मंडल से राजीव जी जुड़े हुए हैं। अभी पारसी समाज की एक समस्या है कि पारसी समाज के पूरे देश भर में कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई लोग बन जाते हैं। और पारसी समाज का जो इतिहास है, खैर कोई इतिहास में तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे पारसी समाज के ही लोग, बहुत से लोगों ने उसमें धीरे धीरे ढूंढ के कुछ न कुछ निकालना शुरू किया। जैसा आपने अपने एक लेख के माध्यम से बताया था। तो ये इन इतिहासकारों को आज के समय में कोई जगह नहीं मिलती है, और लोगों को चाहिए, जो बाकी संस्थाएं हैं उनको तो चाहिए कि उनको बुला के और भी इतिहास के माध्यम से और भी अपने राजाओं महाराजाओं को, उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी निकल जाए। लेकिन इस चीज का बहुत अभाव दिखता है कि कई इतिहासकार हैं, इतिहास राजकुमार जी, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जरूर। आजकल आप देखेंगे तो पारसी समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को ये तो पता चल गया कि हमारे लोग राजा महाराजा थे, हमारा एक अच्छा गौरवशाली इतिहास रहा है, पर तो समस्या ये है कि जिन लोगों ने इन इतिहास को ढूंढ कर निकाला, चाहे वो राजकुमार इतिहासकार जी हों, के.पी. राहुल जी हों, रामदयाल वर्मा जी हों, आर्य प्रसाद साहब है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब अपनी मेहनत के बल पे ढूंढ कर इतिहास निकाला, उनके ऊपर किताबें लिखी, लेख लिखे। आर्य प्रसाद जी ने तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी पारसी समाज के ऊपर काफी कुछ लिखा है। तो इन लोगों ने प्रूफ के साथ निकाला, और उन प्रूफ के नतीजा थे कि आज वहाँ बिजली पासी का किला है, सातन पासी के किले की जगह ढूंढी जा रही है, उषा देवी की मूर्ति लगी है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ काम किया, जमीन पे जाके निकाला। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये जो लोग अभी भी रिटायर्ड हो गए हैं, तो लेकिन इन लोगों को अब जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो कहीं दिखाई नहीं देते। अक्सर जितनी भी देश भर की संस्थाएं, ऐसा लगता है कि लोग भूल चुके। लोग गर्व तो कर रहे हैं कि हाँ राजा महाराजा हमारे थे, लेकिन जिन लोगों ने ढूंढ के इनके सामने लेके आया कि हाँ ये लोग हमारे हैं, उन्हीं लोगों को लोग भूल चुके हैं। अब इसमें समस्या ये है कि उनके पास जो हमारे जो पुराने इतिहासकार है, रिटायर्ड हो चुके हैं, उम्रदराज हो चुके हैं, उनके पास जो इतिहास का खजाना है पारसी समाज का, वो उन तक ही सीमित है। जरूरत ये थी कि मतलब जो संस्थाएं हैं जो पारसी समाज के हैं, नए लोगों को आगे निकल के उनके जो खजाना था उसको लेके उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, कि फ्यूचर में कभी भी कोई चीज जरूरत लगे तो फिर वो साबित किया जा सके कि हाँ ये सब चीजें हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पूरे पारसी समाज की कोई भी संस्था ऐसी नहीं दिख रही है जो इतिहास के मतलब पारसी समाज के इतिहास के लिए कुछ काम कर रही हो। जबकि देखा जा रहा है कि कई राजभर जातियां और कहीं कहीं देखा जाए कि उसको क्षत्रिय भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे निपटने के लिए हमको तो साबित करना पड़ेगा, तो हमें उन्हीं इतिहासकारों के पास जाना पड़ेगा। समस्या अगले 10-15 साल बाद देखेंगे तो कोई रहेगा ही नहीं साबित करने के लिए। फिर हम जब जाके लेके बताएंगे कि ये हमारे महाराजा है, ये तो बोल देंगे ये तो सिर्फ कहानियां, प्रूफ क्या है। क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत से ढूंढे तो उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, और उसके आगे तो जो है वही नहीं संभाल पा रहे हैं, आगे ले जाने की तो दूर की बात है। तो पारसी समाज के संस्थाओं को यही संदेश है कि अगर आप लोग चाहते हैं, सचमुच गर्व करना चाहते हैं पारसी समाज पर, तो उस इतिहास को बचा के रखिए, उस इतिहास को आगे ले जाने के लिए कुछ लोगों को तैयार कीजिए, फंडिंग कीजिए, लोगों को तैयार कीजिए। नहीं, जो उन लोगों ने जो किताबें लिख दी उसके बाद कुछ भी इतिहास पारसी समाज के बारे में लिखा नहीं गया, जबकि और भी बहुत सारी नई चीजें लिखी जा सकती है, लेकिन कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। तो ये फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अभी हमारा भी अनुरोध है, पारसी समाज के जितने भी हैं इस दिशा में अखिल भारतीय पारसी विकास मंडल तो कार्य करेगा ही, और पारसी समाज की जितनी देश की संस्थाएं हैं उनको चाहिए कि जो जितने भी प्रूफ हो सकते हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि वो भविष्य में काम आए और हम साबित करने में आसानी हो, और अपने राजाओं महाराजाओं की जो धरोहर है उसको संभाल के रखें, ताकि कोई दूसरा उस पर दावा नहीं कर सके। अच्छा, अभी हमारे समाज में जो है शिक्षा का काफी अभाव है, और बिना शिक्षा के हम इस नए युग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो तो इतिहास की बात हो गई। पहले लोग जो लड़ाइयां लड़ते थे वो तलवार और तोप के भरोसे पर रखते थे, लेकिन अब आगे चल के जो भविष्य में जो लड़ाइयां लड़ी जाएगी वो शिक्षा के दम पे ही लड़ी जाएगी। सही बात है। तो हमारे समाज को इसलिए तैयार ही रहना पड़ेगा, और जब हमारे पास हथियार ही नहीं रहेंगे तो हम इस लड़ाई कैसे करेंगे। तो शिक्षा के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, शिक्षा के बारे में ये कि हम लोग कम से कम अभी आज तो जान गए हैं कि मतलब कि सबसे जरूरी बहुत शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए। शिक्षा का मतलब है कि आपका बच्चा जब छोटा रहता है 7-8 में, तब आप फाइनल कर लीजिए कि बच्चे को क्या करना है।
और ये मतलब ये समझ के रखिए कि मतलब जब आप अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना पैसों के फ्यूचर में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो यह मत सोच के रखिए कि मतलब कि हम लोग बच्चे को कहीं भी डाल देंगे तो बच्चा अपने आप ही सब सुपर नेचुरल पावर है तो निकल जाएगा। तो आपको मतलब पेरेंट्स को पूरी प्लानिंग पहले से ही करके रखनी पड़ेगी कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। उस हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति तैयार करके रखनी पड़ेगी, बच्चों को मानसिक रूप से उसी हिसाब से तैयार करके रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ खासकर अपने उत्तर भारत के लोगों में जो ये रहता है कि बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके बाहर भी वो लोग को निकल के अपना देखना पड़ेगा क्षेत्र की। सरकारी के बाहर भी बहुत सारी क्षेत्र है। आईटी तो है, आईटी में भी ब्लॉकचेन सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र अनछुए हैं अपने लोगों, बाकी सब लोग जा रहे हैं पर अपने लोग नहीं जा रहे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ वो मतलब प्रोफेशनल की तरफ ज्यादा ध्यान दें कि प्रोफेशनल का क्या करना है। और साथ साथ मतलब जैसे ये भी संदेश है, कई सारे बच्चे लोग नीट की तैयारी करते हैं या जी की तैयारी करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को ये संदेश है कि जब आप इस तरह के बच्चों को तैयारी कराएं तो फुल सपोर्ट करें। जैसे कि मैंने एक बार के लेख भी लिखा था कि बच्चों को सफलता के पहले असफलता का एहसास कराना सिखाएं। और तो इसके लिए मतलब उनको बच्चों को ये मत समझा के रखिए कि आपको सब सफलता इसी चीज़ से मिलेगी, आप नीट क्लियर कर लें या जी क्लियर कर लें। नीट और जी नहीं क्लियर करने के बाद भी बच्चे सफल हो सकते हैं, वो खाली एक आखिरी रास्ता नहीं होता है। तो वो समझा कर रखें। प्लस साथ साथ पेरेंट्स को प्लान बी भी तैयार करके, किसी कोई ये कर रहे हैं जरूरी नहीं कि प्लान ए सक्सेस हो, तो उसके साथ साथ प्लान बी भी पेरेंट्स को तैयार करके रखना चाहिए। अगर इस चीज में सफलता नहीं मिली तो क्या करना है, क्योंकि कोई जब सफलता नहीं मिलती तो रास्ते वहां बंद नहीं हो जाते, उसके आगे दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इस तरह बच्चों को मोटिवेट करके रखना चाहिए। आपका कहने मतलब 8 और 9 के बाद में सिर्फ बच्चे के ही जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती, बच्चे के पेरेंट्स की जिम्मेदारी। बच्चा तो पढ़ लिख के एग्जाम देता है, लेकिन उसके पीछे पेरेंट्स लोग जो होते हैं उनका भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है। पेरेंट्स के आप ये नहीं छोड़ सकते हैं कि बच्चा पढ़े अपने हिसाब, आपको उनके साथ में लगा रहना चाहिए जब तक कि वो हायर एजुकेशन में चला नहीं जाता है। एक बार वो चला जाए तो फिर अपने आप देखेगा, उसके बाद में अपने आप देखेगा। उसके लिए काफी मेहनत करते हैं। हमारी अखिल भारतीय काशी विकास मंडल जो मुंबई की है वो बहुत सारे काम करती है और बहुत सारे काम उनको करना भी बाकी भी है और उनके अंदर क्षमता भी है कि वो करके दिखा सकती है। मुंबई जैसा क्षेत्र है वहाँ पे पैसों की कमी नहीं है। अगर वो चाहें तो मुंबई से इतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं कि पूरी देश की जो संस्थाएं हैं उन मुंबई के ही लोगों को नहीं, पूरी अन्य संस्थाओं को भी मदद कर सकते हैं। इसमें से जो है शिक्षा का क्षेत्र हुआ और रोजगार का जो क्षेत्र हुआ, रोजगार के तो बहुत से अवसर रहते हैं। लोग विशेषकर हमारी जाति के लोग वो सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। जी। और लेकिन उसमें असफल होने के बाद में फिर बाद में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरह ध्यान दें जितना कि सरकारी सेक्टर में देते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार में ये गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के और भी कितने भी सेक्टर हैं, तो कुछ ऐसे सेक्टर कुछ बताएंगे? एक तो जैसे अगर यूपी वगैरह में देख लें उत्तर भारत में तो लोग कॉमर्स के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जी। ज्यादातर सब आर्ट या बहुत कर साइंस ले लेते हैं। तो कॉमर्स के क्षेत्र में भी काफी सारे बहुत कम लोग हैं। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई, कंपनी सेक्रेटरीज हो गई, या ऐसे प्रोफेशनल क्षेत्र है जो मतलब जिसमें आपको जॉब की जरूरत, चाहे आप जॉब करना तो जॉब करिए या प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करिए। इसमें मतलब आप लाइफ भर आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 60 साल के बाद रिटायर। इसमें तीनों ही, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो गई, कंपनी सेक्रेटरी। कॉमर्स में जो 3 क्षेत्र है ये बहुत टॉप की फील्ड है, लेकिन इसमें अपने लोग गिनती के अगर आप गिनना चाहेंगे तो आप उंगलियों में गिन लोगे कि बस इतने लोग हैं। तो कुछ लोग कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। प्लस आईटी वाले फील्ड में, जैसे तभी मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो ये सब जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, ये बिटकॉइंस वगैरह का जो सिस्टम से चलते हैं, ये सब जो नए क्षेत्र आ रहे हैं फ्यूचर के लिए मतलब काफी स्कोप है इसमें। तो इन सब नए क्षेत्रों में भी अपने लोगों को जाना चाहिए, जहाँ अपने लोग को तकरीबन शून्य कह सकते हैं। साथियों, ये थे राजेश पासी जी। इस समय बेंगलोर में सेटल हैं और संयोग से हम भी आ गए थे बेंगलोर में। और
इनसे आप मिल लिए और काफ़ी इनके बारे में पारसी समाज के सभी लोग जानते हैं, बहुजन समाज के भी लोग जानते हैं कि इसके लिए जानते हैं कि इनकी लेखनी जो रहती है, लिखने का तरीका जो होता है वो एक हिसाब से चलिए इनके पापा की तरफ से चला आया है। तो हमें गर्व भी होना चाहिए कि लेखनी में भी हमारे पारसी समाज के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लेखनी के माध्यम से साबित कर देते हैं कि लिखने की कला भी एक सराहनीय कला होती है। तो धन्यवाद राजेश जी और धन्यवाद मिलने के लिए। ऐसे ही हमारे समाज लोगों में आप अपना लिखते रहिए, लोगों को प्रोत्साहन देते रहिए, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में अपने विचारों को प्रकट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Like and subscribe our channel. ओके।